हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होते हैं, इसीलिए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहां कोई अपना नहीं होता। कैसे लोगों के विचार दिमाग से निकालकर खुद को बुद्धिमान बनाकर सफलता हासिल की जा सकती है, आज की यह बौद्ध कहानी आपको बताएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वो लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके मित्र, आपके संबंधी आपके अपने हैं। आप सोचते हो कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है। कोई किसी का नहीं है, ना ही आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यहां सभी मेरे अपने हैं, और यही वजह है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि दुश्मन और शत्रुओं के कारण आपके जीवन में दुख है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन को खोने का सबसे बड़ा कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया वह दुखी होता है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम तो अपनों के लिए कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वह हमेशा खुश रहे, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। और उसके लिए हमें जो कुछ त्याग करना होता है, हम वह भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि हम अपना जीवन भी जीना भूल जाते हैं, और अपनों की ख्वाहिश, अपनों के सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन यूं ही मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन को यूं ही घिसते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वही आपको स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात तक नहीं करते, आप पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल गया। तब हमारे दिल को एक गहरी चोट पहुंचती है, और तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि यहां पर हमारा अपना कोई नहीं है। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात का अनुभव तो किया ही होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है और यह हर किसी के साथ होता है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम कभी भी सत्य को देख नहीं पाते, क्योंकि यहां पर अपना कोई है ही नहीं। और जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वह कोई और हो जाता है, अर्थात वह दूसरा हो जाता है। क्योंकि अपना तो कोई और ही है, जिसे आप कभी देख नहीं पाते, जिससे आप कभी मिल नहीं पाते, और आप उससे कभी कोई बातें भी नहीं करते, ना ही आप उसकी कभी कोई बात सुन पाते हैं। वही आपके सबसे ज्यादा करीब होता है, वही अपना होता है। परंतु आप उसे ना तो कभी अपना मानते हैं और ना ही उसे कभी अपना समझ पाते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थी हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, जरा उसे वापस लेकर देखिए, या उन्हें वह देना बंद कर दें जो आप उन्हें देना चाहते हैं। तब आपको अपनों की जगह दूसरे अवश्य नजर आएंगे, और तब आप भी यकीन करने लग जाएंगे कि आपका अपना कोई नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने अपनों से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। जब वह उस नदी में छलांग लगाने वाला ही था कि तभी वहां पर एक गुरु आ पहुंचे। उन्होंने उस युवक से कहा, क्या बात है बेटा, क्या जीवन तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतने कीमती जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? इस पर व्यक्ति उदास होकर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जिंदगी भर जिन्हें मैंने अपना माना, जिन्हें मैंने अपना समझा, जिनकी मैंने हर ख्वाहिशें पूरी की, जिन पर मैंने सब कुछ लूटा दिया, आज मैंने बस इतनी सी ख्वाहिश रखी कि वे लोग मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं हूं, तो उन्होंने मेरा सब कुछ किया हुआ मिट्टी में मिला दिया। वे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के संघर्षों में यूं ही निकाल दिया है। और तब मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, और मैं यह सोचने लगा कि आखिर यहां पर कौन है जो अपना है? आखिर किसके लिए मैं यह सब कर रहा था? और मैंने यदि इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर लूं।
उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम्हारा ही है। वह तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। वह तो तुम्हें कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए है और जो मुझे सब कुछ देना चाहता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है और जो मुझे कुछ देना चाहता है? आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं, मैं जितने भी अपनों को जानता हूं, मेरे मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, मेरे शत्रु और यहां तक कि मेरे परिवार वाले, उन सबको मैं अच्छी तरह जानता हूं। उन सभी में जो मेरे खास है, जो मेरे अपने हैं, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर उनमें से तो ऐसा कोई नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। इस पर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वही तुम्हारा अपना है जो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ देता ही आया है। पर तुमने ना तो कभी उसे देखा और ना ही कभी उसकी कोई बात सुनी। इस पर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसे वह नहीं जानता, जिसकी वह बात नहीं सुनता। तभी वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कृपया करके मुझे बताएं। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं उसकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं भी तो देखूं आखिर वह कौन है जो मेरा अपना है और जिससे मैं मिल नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वह गुफा बहुत ही विशाल थी और भीतर घना अंधेरा था। गुरुवर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाते हैं और उसे उस गुफा में बैठाकर वह तुरंत ही गुफा के बाहर चले आते हैं और गुफा का मुख बंद कर देते हैं। जैसे ही उन गुरुवर ने उस गुफा का मुख बंद किया, वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। युवक कहता है, हे गुरुवर, आपने इस दरवाजे का मुख बंद कर दिया है। मैं बाहर आना चाहता हूं। मुझे बाहर निकालिए। यहां मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोलिए। गुरुवर बाहर से जोर से चिल्लाकर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं। वह तुम्हें तुम्हारी मुसीबत में इसी प्रकार त्याग कर चले जाते हैं। वो व्यक्ति भीतर से जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। लेकिन उन गुरु ने उस युवक की एक ना सुनी। वह इस गुफा के दरवाजे के मुख पर ही थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस गुफा के दरवाजे का मुख नहीं खोला। तभी भीतर से उस व्यक्ति के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था, हे गुरुवर, आप भी तो दूसरों की तरह ही निकले। आप भी तो मुझे मुसीबत में इस प्रकार त्याग कर भाग गए। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन्हें तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे पर आए हैं। तुम कितना भी रो, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो केवल अपना स्वार्थ नजर आता है। वह तुम्हारे साथ केवल तब तक ही रहेंगे जब तक कि तुम उनके काम के रहोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और कुछ देर बाद उस गुफा से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी बंद हो गईं। वह युवक उस गुफा के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था, मैं यहां पर कहां आकर फंस गया। वह गुरुवर तो मुझे इस अंधेरे गुफा में छोड़कर भाग गए। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? वो व्यक्ति अपने हालातों पर रो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वह शांत हुआ और उसने यह तय किया कि वह इस गुफा से निकलकर ही रहेगा। वह इस गुफा का दूसरा मार्ग खोज कर ही रहेगा। इतना सोचकर वह एक बार फिर से उठा और उस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। और करीब 4 से 5 घंटों के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एक दूसरा मार्ग ढूंढ ही निकाला जो उसे उस गुफा से बाहर निकाल सकता था। वह जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकला और वह उसी मार्ग पर आ पहुंचा जिस मार्ग से वह गुफा के भीतर गया था। तभी उसने देखा कि बाहर गुरुवर अभी भी बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे उन गुरुवर के ऊपर बहुत क्रोध आया
और वह क्रोधित होकर उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरु से कहने लगा, क्या आप पागल हैं? आपने मुझे इस गुफा में क्यों बंद किया था? यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस पर वह युवक शांत हुआ। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से प्रश्न करते हुए कहा, बेटा मुझे यह बताओ, आखिर तुम्हें इस गुफा से किसने बाहर निकाला? वह व्यक्ति क्रोधित होते हुए उन गुरुवर से कहता है, और कौन लेकर आएगा? मैं ही तो उस गुफा में अकेला था और मैं ही खुद को बाहर लेकर आया हूं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं, हम ही अपने आप को बचाते हैं, हम ही अपनी देखभाल करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं और हम ही अपने सबसे ज्यादा करीबी होते हैं। हम ही अपने हैं। जैसा कि तुमने कहा, तुम स्वयं ही अपने आप को इस गुफा से बाहर निकाल कर लाए हो। इसी प्रकार तुम ही अपने जीवन भर अपने साथ रहते हो, अपने साथ जीते हो। जब कोई मुसीबत आती है तब तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, तब भी तुम अपने साथ रहते हो। तुम अपना साथ कभी नहीं त्यागते। तो फिर क्यों तुम दूसरों में अपनापन ढूंढते हो? जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो, जो स्वयं का ना हो सका वह दूसरों का क्या होगा। उन गुरुवर की आवाज सुनकर उस व्यक्ति का सारा क्रोध शांत हो गया और वह उन गुरुवर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे भी तो हैं। यह भी तो मेरे अपने ही हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उसी व्यक्ति को एक शमशान में ले जाते हैं और कुछ देर बाद ही वहां पर कुछ लोग एक अर्थी लेकर आए, जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर लिटाया गया था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, उस व्यक्ति को देखो जिसकी मृत्यु हो गई है। उसकी खबर तो बहुत लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही यहां शमशान तक पहुंचे हैं और अब यह लोग इस आदमी को इस चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे। और इस व्यक्ति के कुछ अपने भी तुम्हें यहां पर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ इसके मित्र होंगे, कुछ इसके परिवार वाले, तो कुछ इसके बच्चे भी होंगे। कुछ की आंखों में तुम्हें आंसू नजर आएंगे, तो कुछ बिना आंसू के तुम्हें ज्ञान बांटते नजर आएंगे। और जैसे ही यह चिता जलने लगेगी, सब यहां से चले जाएंगे और इस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उन गुरुवर के इतना कहने के कुछ देर बाद ही उन लोगों ने उस मृत व्यक्ति को चिता पर लिटा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही चिता जलने लगी, तुरंत ही कुछ लोग वहां से हाथ धोकर घर की ओर निकलने लगे। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा देखो, जो इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीब होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, जिसे वह अपना मानता होगा, वह सबसे बाद में यहां से जाएगा। और देखते ही देखते सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर ही रह गया था, वह उस चिता में जलने वाले का पुत्र था। लेकिन कुछ देर बाद ही वह भी वहां से चला गया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, देखा, यहां पर कोई अपना नहीं होता, हमारा साथ कोई नहीं देता। सारे संबंध तो केवल इस दुनिया के ही है। हम तो अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। हम अपने आप को साथ लेकर तो हैं और अपने आप को ही साथ लेकर वापस चले जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाते। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो जीवन भर हमें संभालता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी कार्यों में हमारी मदद करता है, हर परेशानी, हर तकलीफ में हमारे साथ रहता है, हम उससे ही मिलना नहीं चाहते, ना ही उसे हम कभी अपना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी ना तो अपने आप को जानते हो, ना ही अपने आप को मानते हो, बल्कि तुमने तो अपने आप को मानने की बजाय इस दुनिया को ही अपना मान लिया है। इस चिता की तरफ देखो। इस चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिनों तक और इसकी माता 8 दिनों तक शोक मनाएगी, फिर वह भी इसे भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। तभी गुरुवर कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर,
अगर मैं ही अपना हूं और मुझे ही अपना ख्याल रखना है और अपने आप को जानना है, पहचानना है, मुझे अपनी बातें सुननी है और अपने साथ रहना है, तो आखिर मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, क्या मैं इनको त्याग दूं क्योंकि वह दूसरे हैं, मेरे अपने नहीं हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को त्याग दो? मैं तो बस तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे, तुम अपने आप को पहचान जाओगे, और जिस दिन तुम्हारा स्वयं से मिलन हो जाएगा, उस दिन से तुम यह सोचकर कभी नहीं जियोगे कि जो भी तुम कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। तब गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुरुवर क्या कहना चाहते हैं। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वह सारे तुम्हारे अपने नहीं, और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि उन्हें ना त्यागो। आखिर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस दिन तुम्हारा तुमसे मिलन हो जाएगा, उस दिन के बाद से तुम किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे केवल यह सोचकर नहीं करोगे कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी कुछ देर पहले तुम यही सोचकर तो रो रहे थे कि तुमने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले तुमने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। बस तुम तो उनसे केवल जरा सा सम्मान चाहते हो, लेकिन वह तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे, और यह भावना तुम्हें दुख पहुंचा रही है। लेकिन जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो तुम्हारे भीतर से यह भावना भी चली जाएगी, और तब तुम किसी से ना कोई आशा रखोगे और ना ही तुम्हारी आशाएं टूटेगी, और ना ही तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा। जिसे भी तुम अपना कहते हो वह सब तुमसे अपने स्वार्थ के लिए है, और जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसके बदले में तुम भी तो उनसे कुछ चाहते हो, और अगर उन्होंने तुम्हें वो कुछ नहीं दिया जो तुम चाहते हो तो तुम्हारे भीतर तुरंत प्रश्नों के सैलाब उठने लगते हैं। तुम यह सोचने लग जाते हो कि मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन वह मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वह मुझे कुछ नहीं देना चाहते। इसीलिए इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वह हम खुद ही हैं, हम ही अपने हैं, और हम ही अपने साथ हमेशा रहते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और उस युवक को भी अब उन गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करता, परंतु कोई आशा नहीं रखता कि बदले में उसे भी कुछ वापस मिलेगा, बल्कि वह तो अपने साथ मस्त रहता, खुश रहता, और अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, ना ही किसी बात का कोई दुख था। लेकिन दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग जानबूझकर खुश नहीं रहना चाहते। हम तो केवल दूसरों को यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि केवल तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना दुख है, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं। हम उन्हें यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जिन्हें हम अपना मानते हैं, हम उन्हें कैद करने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहे वह वैसा ही करें, और यही हमारे दुख का सबसे दिग्गज कारण है, और हमें इसी में मजा भी आता है। इसलिए हम इसे त्यागना नहीं चाहते। हम दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ है, जो कोई भी हमारा अपना है, वह केवल और केवल हमारी बात माने, वह केवल और केवल हमारा सम्मान करे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप अपने लिए ही दुखों का सागर बना लेते हैं, और उसी दुख में आप धंसते चले जाते हैं। इस दुनिया का खेल ही कुछ निराला है। हम अपने आप को भूलकर इस दुनिया में अपनों को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि केवल हम ही अपने हैं, और हम अपने आप को जानना नहीं चाहते, हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना या तनाव में आ जाना हमारे दिन को खराब कर देता है? हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं
जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं हमें काबू में कर लेती हैं और हम ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी भावनाओं को समझ सकें, उन्हें संभाल सकें और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें? यही सवाल गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने रखा था। उन्होंने सिखाया कि हमारे अंदर की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम कितने शांतिपूर्ण रह सकते हैं। आज की इस बौद्ध कहानी से हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने प्रतिक्रिया की शक्ति से अपने जीवन में शांति, सुख और कामयाबी ला सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई हमें उकसाता है या कोई घटना होती है तो प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिक्रिया देना हमारी आदत है, कोई मजबूरी नहीं। बुद्ध कहते थे कि आपके पास हमेशा विकल्प होता है, शांत रहना या क्रोधित हो जाना। निर्णय आपका है। जब हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया सही होती है, लेकिन अधिकतर बार यह हमारे गुस्से, चिढ़ या हताशा का परिणाम होती है। यही प्रतिक्रिया हमें मानसिक रूप से थका देती है और हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की बहुत अहम शिक्षा दे रहे थे। उसी वक्त उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, बुद्ध, मैं बहुत दूर से आपकी सहायता मांगने आया हूं। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से गलतियां निकल जाती है और फिर मैं अपने के पर पछताता हूं। बुद्ध ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसे अपने पास बैठाया और कहा, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन इसका सही तरीके से सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। यही कारण है कि प्रतिक्रिया न देने की कला सीखना बेहद जरूरी हो गया है। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो सबसे पहले खुद को शांत रखना जरूरी है। गहरी सांस लें और रुक कर सोचें, क्या मेरी प्रतिक्रिया से समस्या सुलझेगी या और बढ़ेगी? यह समय हमें सोचने का वक्त देता है। दरअसल गुस्सा अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे काबू न करना जरूर समस्या बन जाता है। गुस्सा थाम लेना ऐसा है जैसे एक जलती हुई चिंगारी को खुद ही पकड़ लेना। इससे नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। इसलिए गुस्से को दबाएं नहीं, बल्कि समझें। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। असली ताकत शांत रहने में है। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने बहुत बार कोशिश की है, पर मैं हमेशा असफल रहा हूं, क्योंकि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और ना चाहते हुए भी मैं वो कर बैठता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, इसे अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का उपाय पूछने आया था। वह गुस्से और निराशा से जूझ रहा था और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था, जो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। एक दिन उसने अपने पास वाले राज्य का दौरा करने का निश्चय किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। उस राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक शानदार भोज का आयोजन किया। भोज के दौरान उस राजा ने अपनी खाने में एक मक्खी देखी। ये देखते ही वो गुस्से से भर गया और तुरंत ही अपने सेवक को दूसरा खाना लाने का आदेश दिया। उस राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया गुस्सा न करें। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी है, यह आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता।
एक छोटी मक्खी भी मेरा मन खराब कर सकती है और मुझे गुस्सा दिला सकती। उस राज्य का राजा मुस्कुराया और कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने दें। आपकी मन की स्थिति मक्खी ने खराब नहीं की, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ने की है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें खुद पर हावी न होने दें। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने राज्य लौट गया। अपने राज्य लौटते ही राजा ने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया जो पहले उसे उकसाती थीं। धीरे धीरे उसने पाया कि वह मुश्किल हालात में भी शांत रह सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। प्रतिक्रिया न देना एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। गुस्से और निराशा से प्रतिक्रिया देना हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारी स्पष्ट सोचने की क्षमता को बाधित कर सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि प्रतिक्रिया न देना का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं हमारी इंसानियत का स्वाभाविक हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझने और सोच समझकर जवाब देने का समय लेना चाहिए। बुद्ध ने आगे सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, एक गांव में सोहम नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत भावुक था और अक्सर परेशान करने वाली स्थितियों पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता था। वह गुस्से में आकर दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें कह देता, जिससे उसके रिश्तों में दरार आ जाती। एक दिन सोहम ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का फैसला किया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी ये बिना सोच की प्रतिक्रियाएं उसे नुकसान पहुंचा रही हैं और उसे बदलने की जरूरत थी। सोहम ने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया। इन अभ्यासों ने उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाया। उसने प्रतिक्रिया न देने की कला भी सीखनी शुरू की। जब भी वह खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाता जो उसे परेशान कर सकती थी, सोहम एक कदम पीछे हट जाता। वह गहरी सांसें लेता और स्थिति को शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करता। फिर वह सोच समझकर प्रतिक्रिया देता। शुरुआत में सोहम के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन था। वह अब भी गुस्सा और निराश होता, लेकिन वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचता। समय के साथ यह उसके लिए आसान होता गया। सोहम ने देखा कि उसके रिश्ते दूसरों के साथ बेहतर हो रहे हैं। अब वह बहसों में नहीं घुसता था और न ही लोगों को आहत करता था। इसके बजाय वह शांति और सोच समझकर बातचीत करता, जिससे उसके रिश्ते और मजबूत हो गए। एक दिन सोहम का एक दोस्त उसकी सलाह लेने आया। वह कठिन समय से गुजर रहा था और बहुत परेशान था। सोहम ने अपने दोस्त की समस्याएं ध्यान से सुनी और उसे दिलासा देने के लिए सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे। उसके दोस्त ने सोहम का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम हमेशा सही बात कहते हो। तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। सोहम मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। मैंने बस अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मेरे रिश्तों और समग्र खुशहाली में सुधार किया है। धीरे धीरे सोहम अपनी शांत और सोच समझकर की गई प्रतिक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने लगा और लोग उसकी ताकत और सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। सोहम ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास जारी रखा। यह अभ्यास उसे भीतर की शांति और खुशी का अनुभव कराता रहा। प्रतिक्रिया न देना, यह सबक हम सभी के लिए मूल्यवान है। इसे सीखने में समय और धैर्य लगता है, लेकिन इसके परिणाम इसके लायक हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। राजा और सोहम की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे अंदर ही है। यह हमारे बस में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन यह हमारे बस में है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना और सोच समझकर जवाब देना सीख सकते हैं। यह कौशल हमारे जीवन को बेहतर के लिए बदल सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि हमेशा अपने दिमाग में इन बातों को स्मरण रखना, गुस्सा तभी खत्म होगा जब मन से शिकायत के विचार मिट जाएं। गुस्सा थामे रखना ऐसा है
जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मरे। प्रतिक्रिया से नहीं, अपने कर्मों से प्रेरित हों। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढें। गुस्सा त्यागने से आजादी मिलती है और आजादी खुशी की कुंजी है। प्रतिक्रिया न देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी सबसे दिग्गज ताकत है। यह न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है और जीवन में सफलता के रास्ते खोलता है। यह कहकर बुद्ध ने अपनी सभा समाप्त की और वो व्यक्ति भी अपने सवालों के जवाब लेकर अपने घर लौट गया। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।